संजय रॉय की गिरफ्तारी होती है तो संजय रॉय की गिरफ्तारी भी पुलिस की बैरक से ही होती है। और ये वही आरूप दत्ता है, ये वही आरूप दत्ता है जिसके बैरक से ये गिरफ्तारी हुई थी। किसकी? संजय रॉय की। तो संजय रॉय और आरूप दत्ता का आखिर क्या कनेक्शन है, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किरदार और कड़ी दर कड़ी हम इस मामले को आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अब आपको यहां पर दिखाते हैं कि किस तरह से किरदार नंबर 2 की अगर बात करें तो वो है संदीप घोष। रेप और मर्डर मामले का अगर हम यहां देखें तो ये दूसरा मुख्य किरदार है जो सामने आता है, और किस तरह से कई राज हैं और इसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो खुद इस पर कई तरह के गंभीर आरोप जो हैं वो लगा चुके हैं। फिर वो भ्रष्टाचार से लेकर तमाम ऐसे विवाद जो सामने आए हैं। और आप देखिए कि जैसे ही संदीप घोष का नाम उठता है, संदीप घोष सवालों के घेरे में आता है, तो वैसे ही उसका ट्रांसफर यहां से कर दिया जाता है। इसको लेकर भी सवाल उठा कि आखिर कैसे आप जांच के बीच में जिस पर आरोप लग रहे हैं, जिसकी भूमिका संदेह के घेरे में है, और वो इस कदर निष्क्रिय, अगर तमाम बातें पहले से ही पता थी, आखिर क्यों? तो ये किरदार नंबर 2 जो हम यहां आपको दिखा रहे हैं। 5 दिन में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल से 64 घंटे तक पूछताछ की। जी हां, और आज 6वें दिन भी आप देखिए कि वो पूछताछ चल रही है। सेमिनार हॉल के पास कंस्ट्रक्शन कराने पर घिरा हुआ था संदीप। तो ये हम आपको बता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए करा रहा था कंस्ट्रक्शन। आपने देखा कि जहां पर ये घटना होती है उसके ठीक बाद आप देखते हैं कि चेस डिपार्टमेंट में वो रेनोवेशन का उसको नाम दिया जाता है, वहां रेनोवेशन होने लगती है ताकि वो सारे सबूत जो हैं वो नष्ट कर दिए जाएं। छात्रों के लिए रेस्ट रूम तैयार करवा रहा था, ऐसा कहना था कि वो कंस्ट्रक्शन वहां पर इसलिए हो रही थी, मतलब अभी तक वो रेस्ट रूम नहीं था जब मांग की जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये कांड होता है इनको रेस्ट रूम की याद आ जाती है, ये रेस्ट रूम वहां पर बनवाते हैं और इसीलिए फिर उसको नाम दिया जाता है हमारे रेनोवेशन का। संदीप घोष के बयान से संतुष्ट नहीं है सीबीआई ये कह रही है कि लगातार बयान में जो विरोधाभास है वो देखा जा रहा है। सीबीआई के कई सवालों के ऐसे ही गोलमोल जवाब दिए संदीप घोष ने। ये वो किरदार नंबर 2 है। सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकती है। यह माना जा रहा है कि इस टेस्ट के बाद वो तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे जो ये गोलमोल दे रहा है, ये अब तक नहीं मिल पाए हैं। कोलकाता पुलिस भी संदीप पर कस रही है शिकंजा, लेकिन अब कस रही है, पहले नहीं कसा, पहले जाने दिया गया। किस तरह से वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के भी कई मामले दर्ज हैं। इस तरह के पहले भी कई मामले सामने आए, लेकिन तब पुलिस ने कुछ नहीं कहा या कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो शिकंजा कस रही है। कोलकाता पुलिस भी संदीप से करेगी पूछताछ। अब ये देखना होगा कि किस मामले में पूछताछ करती है, पहले क्यों नहीं ये पूछताछ की गई। पुलिस तो सवालों के घेरे में है ही, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि राज बेशुमार है। ये दूसरा किरदार है, और दूसरा किरदार कौन है? ये है संदीप घोष। लेकिन इस वक्त एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं। ये शुभेंदु अधिकारी, आप यहां पर देख रहे हैं कि मार्च किया जा रहा है, इंसाफ की मांग लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तख्तियां लिए आगे बढ़ते हुए, वी वांट जस्टिस के नारे। उधर डॉक्टर्स तो लगाते ही हैं, लेकिन यहां शुभेंदु अधिकारी, तमाम जो उनके सपोर्टर्स हैं, कुछ और संगठन जो हैं जिनका साथ उनको मिला है, वो इस वक्त सड़कों पर हैं। वो तख्ती लिए आगे बढ़ते हुए उस बेटी के लिए न्याय की मांग यहां पर कर रहे हैं। ममता सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा है। ममता की पुलिस, ममता सरकार सवालों के घेरे में। हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, मार्च और प्रदर्शन तो हम लगातार यहां पर देख रहे हैं कि हो रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई असर होता नजर आ रहा है? क्योंकि सरकार तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर सो रही है। जी बिल्कुल, देखिए 10 दिन होने को हैं लगभग, और आप देखेंगे कि कोई भी तस्वीर बदली नहीं है। उसी तरीके से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो सड़कों पर हो, कोलकाता की सड़कों पर हो या देश के दूसरे राज्यों की सड़कों पर। कुछ बदला नहीं है। बदला सिर्फ इतना है कि गुस्सा प्रोटेस्टर्स के बीच में और भी बढ़ रहा है। वो इस लिहाज से बढ़ रहा है कि वो जिस जस्टिस की मांग कर रहे हैं वो जस्टिस उन्हें नहीं मिल रहा। अगर कुछ उम्मीद है तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज को CISF के हवाले
हवाले कर दिया। और आज हमने सभी ने देखा कि कैसे डीआईजी वहां पर पहुंचे, तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्था है, कितने डिप्लॉयमेंट कहां करना है, उसकी जानकारी ली गई है। तो अब सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जो डॉक्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, वो लगातार अपनी मांगे कर रहे हैं। साथ ही प्रिंसिपल को लेकर बहुत गुस्सा है डॉक्टर्स के बीच में कि उनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं। हालांकि सीबीआई कार्रवाई की बात वो लगातार शुरू से कर रहे थे, लेकिन एक सवाल आज कुछ प्रोटेस्टर्स ये भी बोलते हुए नजर आए कि अगर डाउट है तो सीबीआई उन्हें रिलीज क्यों करती है रात को, फिर सुबह संबंध करती है तो पूछताछ के लिए आते हैं। 6 दिन हो गए, कोई कंक्लूजन क्यों नहीं निकला। हालांकि सीबीआई का कहना है डिटेल इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रही है। कल स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी, उस पर सबकी निगाहें हैं। उम्मीद सबकी निगाहें हैं आखिर उस स्टेटस रिपोर्ट में क्या ऐसा मेंशन किया जाता है। कल वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है कोर्ट में। बिल्कुल जतिन, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारी सहयोगी पुनीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लगातार सुबह से ये वो उस मार्च पर नजर बनाए हुए हैं, साथ ही साथ किस तरह से बीजेपी इस पूरे मामले को मुखरता के साथ उठा रही है। लेकिन अभी क्या आप देख रही हैं वहां पर पुनीता? हम देख रहे हैं यहाँ शुभेंदु अधिकारी भी एक मार्च निकाल रहे हैं इधर। देखिए हिमानी, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था यहाँ पर ट्रेनी डॉक्टर्स का, वो अभी फिलहाल खत्म हो चुका है, क्योंकि अंदर जो है आधे घंटे तक की मीटिंग चली। जो उनकी मांग थी, उन्होंने अपनी मांग जो मेडिकल बोर्ड के सामने रखी थी, हालांकि उनकी मांगों को नहीं माना गया। हालांकि जो डॉक्टर्स थे उनका ये कहना है कि अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी कुछ कहा जाएगा, इसके बाद हम आगे फैसला लेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। साफ तौर पर देखिए, आक्रोश जो है, नाराजगी है, सभी में देखने को मिल रही है। खास करके जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर अस्पताल के अंदर इस तरीके से जघन्य वारदात होती है तो आखिर महिला सुरक्षित कहां पर है, और सवाल उठाना लाजमी भी है। क्योंकि देखिए, बार बार जिस प्रदेश की मुखिया जो है महिला होती है, उसी प्रदेश में महिलाओं के साथ बर्बरता होती है, तो सवाल उठना लाजमी है। और इसी को लेकर लगातार देखिए गुस्सा, नाराजगी ना सिर्फ डॉक्टर्स के अंदर देखने को मिल रहा है, बल्कि पूरे देश भर में जगह जगह से लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें नाराजगी जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जो बर्बरता की गई है। और लगातार जिस तरीके से आप बता रहे थे कि 3 किरदार है, देखिए 3 किरदार जो अभी तक सामने आए हैं, आप यकीन मानिए कि अगर जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाएगी। किरदार हैं वो कौन, कितने और चेहरे हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। बिल्कुल पुनीता, नजर बनाए रखे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपका भी जतिन, शुक्रिया आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जांच के बीच जांच, कुछ तो गड़बड़ है। रेप मर्डर मामले में सीबीआई जांच कर रही है। जांच के घेरे में कौन है? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसको हम आपको दिखा रहे थे, किरदार नंबर 2। सीबीआई जांच के बीच बंगाल पुलिस एक्टिव है। पहले एक्टिव नहीं होती है, लेकिन अब एक्टिव हो जाती है। जांच के बीच में एक और जांच, संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है, एसआईटी गठित कर दी गई है। और उसके बाद सवालों में है ममता सरकार कि इतने वर्षों तक आपको भ्रष्टाचार की भनक नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी आपको? संदीप भ्रष्ट था तो किसके कहने पर ट्रांसफर किया गया, और क्यों वो ट्रांसफर किया गया जांच के बीच में? क्या सीबीआई की जांच प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी? इसीलिए वो तमाम सबूत और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वहां चेस डिपार्टमेंट में तोड़फोड़ कर दी जाती है और रेनोवेशन का उसको नाम दिया जा रहा है। अब सीबीआई को यह बताया जा रहा है पूछताछ में, संदीप घोष को बचाने का नया पैंतरा तो नहीं है। ये सवाल पूछे जा रहे हैं ममता सरकार से कि आखिर क्या है इसके पीछे की वजह। जांच के बीच जांच जो पहले नहीं होती है। अब बात करते हैं तीसरे आरोपी की, जो आज पिक्चर में आया है। किस तरह से ये तार जुड़े ये बताते हैं। आरूप दत्ता इस तीसरे किरदार का नाम है। रेप मर्डर कांड का तीसरा बड़ा किरदार ये है। पश्चिम बंगाल पुलिस में एएसआई के पद पर है आरूप दत्ता। कांड वाली रात, जिस दिन ये कांड हुआ, उस दिन संजय रॉय ने आरूप को कई कॉल किए। पुलिस वालों के साथ संजय राय का उठना बैठना था। वो तस्वीरें भी सामने निकल कर आई और उस तस्वीर में साफ तौर पर संजय राय नजर भी आ रहा है उनके साथ, और आरूप दत्ता भाई उसमें है। 2019 में संजय रॉय की भर्ती सिविक वॉलंटियर के रूप में हुई थी, लेकिन संजय ने वहां कभी काम नहीं किया। कोलकाता पुलिस वेलफेयर बोर्ड के लिए काम करने लगा। उसके बाद वो आरूप दत्ता के साथ रूम शेयर करता था। अब सोच लीजिए आप, संजय रॉय के साथ आरूप दत्ता की तस्वीरें वायरल हैं। सीबीआई ने कल आरूप दत्ता से भी कई घंटे तक पूछताछ की। इस केस में आरूप दत्ता भी सवालों के घेरे में हैं। क्या बचा रहे थे? क्या उनको पहले से ही पता था? क्यों आखिर इतने फोन कॉल कर रहा था संजय रॉय? क्योंकि उसको पता था कि वो बच जाएगा।